जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, नए साल की ढेर सारी बधाई। नया साल 2022 आप सबों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना मेरी ईश्वर से है। साथियों, आप जानते हैं निष्ठा 3.0 FLN कोर्स, जो पहले हम सब 6 कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, यह 7वां कोर्स है। प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण। साथियों, आप जानते हैं कि 40 प्रश्न जो हम बार बार आपको देते हैं, इन्हीं 40 प्रश्नों से 20 प्रश्न आपको प्रत्येक अटेम्प्ट में मिलता है। तीनों अटेम्प्ट में यही 40 प्रश्न से सवाल रहते हैं, जिसमें आप 70% अर्थात 14 नंबर सही करना बहुत जरूरी है। 14 प्रश्न आपको 100% सॉल्व करना ही पड़ेगा, सत्य करना पड़ेगा, तभी आपका सर्टिफिकेट निकलता है। साथियों, तो इन्हीं 40 प्रश्नों से ही यह 20 सवाल 100% आपको 20 में 20 मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए साथियों, सभी राज्यों के हिंदी भाषी शिक्षकों के लिए नए वर्ष की ढेर सारी बधाइयों के साथ मैं इस कोर्स को पुनः शुरू करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, पहला सवाल, गलत कथन चुनें। तो जो तीसरा कथन है वही गलत कथन है। मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है, जबकि साथियों मातृभाषा में बच्चे सीखेंगे तो और सभी विषय अच्छी तरह से सीख पाएंगे। यहाँ गलत कह रहा है, इसलिए यही आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। क्या उल्लेख किया गया है? देखिए, फर्स्ट वाला है, जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। समझ की भाषा मतलब साथियों, जिस भाषा में घर में बोलचाल करते हो बच्चे, वही समझ की भाषा कहलाती है, अर्थात उसे मातृभाषा कहते हैं। मान ली बिहार में हिंदी है तो केरल में इंग्लिश होगा, तो ये समझ की भाषा होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल, भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। साथियों, सचमुच में, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लिश, हिंदी या मराठी कहीं है तो वहाँ पर भी इंग्लिश, अगर बंगाली है तो वहाँ भी इंग्लिश, अर्थात इंग्लिश को कंबाइन रूप से 2 से 3 भाषा जरूर बच्चे जान रहे हैं और बड़े लोग भी। और ये 2011 की जनगणना में साफ दिखा है कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं, इसलिए यही सही है। अगला सवाल, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा कहलाती है। शिक्षण का माध्यम आप जानते हैं साथियों, औपचारिक मतलब जो प्रिंटेड हो, सरकार की तरफ से भी उसे अथोराइज की गई हो, उसे ही शिक्षण का माध्यम कहते हैं। क्योंकि हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा ही हम पुस्तकों में प्रिंटेड, इंग्लिश है तो इंग्लिश प्रिंटेड होती है, इसलिए उसे औपचारिक भाषा कहते हैं, जो पाठ्य पुस्तकों में भी सम्मिलित की जाती है, इसलिए शिक्षण का माध्यम यहाँ पे होगा। अगला सवाल, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी। देखिए, ये सेकंड वाला आपका हम लगा दिए थे, लेकिन वो सही नहीं है, सही है थर्ड वाला। L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को आद कराना और पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कराना। देखिए, L2 और L1 यहाँ भाषा की चर्चा हो रही है साथियों, जरा सा समझ लीजिए। L मीन्स लैंग्वेज फर्स्ट और L2 मीन्स लैंग्वेज सेकेंड। अब ये क्या होता है बच्चों के लिए, क्योंकि ये बार बार प्रश्न आएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। L1 मीन्स जिस भाषा में बच्चे शुरू से, अर्थात जो ही वो जन्म लिया, इन्फेंट से ही बोलना और चालना सीख ले। जैसे मान लीजिए माँ के आंचल पकड़कर ही बच्चा अगर हिंदी में चलो, बैठो, खाओ, उठो, तो यह L1 हो गया हिंदी। और अगर आगे चल करके वो इंग्लिश भाषा या दूसरी भाषा को अपनी औपचारिक भाषा के रूप में लेता है, जैसे किताब में प्रिंटेड जो बुक्स हैं उसमें पढ़ता है, तो वो हो गया L2। तो मान ली बिहार में अगर बच्चे L1 के रूप में अक्सर उसका हिंदी होगा और L2 के रूप में इंग्लिश हो, या और जो भाषा वो चूज करे वो होगा। लेकिन अगर केरल का कोई बच्चा है, वहाँ पे इंग्लिश में ही वो उठना बैठना, स्टैंड अप, गो, कम, फैच ए ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह का अगर लैंग्वेज वहाँ पे सीखता है, तो वहाँ पे L1 हो गया उसका
इंग्लिश, और L2 अगर हिंदी आगे चल कर को बच्चा बढ़िया से सीखता है तो L2 वहाँ पे हिंदी कहलाएगा। इसीलिए वो स्थान और स्थान की जो लैंग्वेज है, जो हमारी घर का लैंग्वेज है, वो घर में जो हमेशा बोलचाल माँ पिता दादा दादी सब करते हैं, जहाँ पे बच्चा उसी, चूँकि आप जानते हैं समाज ही, जो अपना परिवार ही सबसे बड़ा पाठशाला है बच्चों का, तो वहाँ जो सीखते हैं वो L1 कहलाएगा, और जो आगे चल के औपचारिक रूप से जो विद्यालय में सीखेंगे वो L2 कहलाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना, तो वर्णमाला याद कराने से L2 पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पाठ्यपुस्तक के अभ्यास करना, क्योंकि बच्चों को दबाव देकर के आप कुछ नहीं करा सकते, इसलिए ये लाभदायक नहीं होगा। तो थर्ड वाला सही है, जो क्रॉस लगाए हैं वो गलत है। अगला देखिए, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत वाक्य चुने। तो गलत वाक्य देखिए, ये तीनों सही है। गलत क्या है, अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए गलत कह रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हिंदी इंग्लिश या बंगाली मिक्स्ड भाषा अगर यदि किसी क्लास में सिखाया जाएगा तो बच्चे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, बंगाली हो, जो भी हो, वो बच्चे अच्छी तरह से और ज़्यादा क्रियाकलाप करते हैं, बच्चों को और जागरूकता बढ़ती है। यहाँ कह रहा है कि गलत प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक होती है, ये गलत कर रहा है, इसलिए ये गलत वाक्य हो गया। आंसर फोर्थ है। अगला सवाल, इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ कुछ भी नहीं है। देखिए इनका ये वुल्फ साहब का कहना था कि शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना, मान लीजिए अगर मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन भाषा तो नहीं है, लेकिन अगर भाषा नहीं जानेंगे बच्चे तो बीच बीच में जो कैलकुलेशन के समय में जो लाइन लिखी जाती है, गिवन डेट या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो भी है, या फिजिक्स में ही आप कैलकुलेशन करते हैं, वहाँ भी आपको दिखाना पड़ता है, भाषा से बताना पड़ता है, लैंग्वेज से, कि यहाँ पे ये स्टेप हुआ तो इसके बाद ये स्टेप मैं कर रहा हूँ। तो भाषा के बिना वहाँ सब कुछ अधूरा है, इसलिए यही वुल्फ साहब का कहना था। तो चलिए पहला सही है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा। देखिए सबसे अधिक मुश्किल का सामना वही बच्चा करेगा जो घर में और स्कूल में दोनों का अलग अलग अगर यदि पढ़ाई हो रही है। मान ली घर में अगर, देखिए क्या है, रमेश जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है, बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है साथियों। हम लोग इंग्लिश के पीछे भागते हैं, लेकिन सहज बात है कि अगर बच्चा घर में हमेशा भोजपुरी बोले या हिंदी बोले और स्कूल में इंग्लिश का ही सारा बुक हो तो बहुत कठिनाई होती है। हम लोग गार्जियन हैं तो पता नहीं चलता है, लेकिन बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए ये रमेश वाला सबसे यहाँ पे जो है मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे यही सही है। यहाँ शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। L1 मतलब मदर टंग, जो बच्चे जिस भाषा में बोलचाल किए हैं वही भाषा सीख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। अगला देखिए, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता होती है, परिचित भाषा। अगला, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। मान लीजिए सिर्फ हिंदी का प्रभुत्व अगर यदि आप किसी कक्षा में डालते हैं, बहुभाषी का नहीं, बहुभाषी मतलब भिन्न भिन्न और बहुत सारे भाषाओं का समावेश होना। इसीलिए सबका सम्मान मिले, बच्चों की भाषा का कक्षा में भरपूर प्रयोग हो, भाषाओं का मिला जुला प्रयोग हो। बच्चों की भाषा का मतलब, अगर बच्चा आया आपके विद्यालय में और वो तुतला के ही कह रहा है कि हम जाइब खाइब या जैबे खैबे, तो उसमें भी आपको एतराज नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि वो इंग्लिश में आई विल गो, आई विल ईट ऐसा बोले तभी आप सही माने, ऐसा कुछ नहीं। बच्चों अगर तुतला का भी और पूरी तरह से अपने घर का देहाती भाषा बोल रहा है फिर भी उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती है, 1369 मतलब 1369 भाषाएं बोली जाती है साथियों। अगला है, इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। वो मॉडल अर्थात उन्होंने शोध किया था और उसमें पता चला कि मातृभाषा में अध्यापन जब किया बच्चे तो निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है। अगला क्वेश्चन है, गलत कथन चुने। सब सही है ये तीनों, लेकिन ये गलत है। देखिए पहला, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है, गलत बोल रहा है, क्योंकि ये पहले भी देख लिए हम लोग। भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, जिम कमिंस। ये जिम कमिंस साहब ने ऐसा किए थे। चलिए, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। L2 में शिक्षक बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। देखिए साथियों, अगर यदि L2 मीन्स मान लीजिए मातृभाषा उसका हिंदी है और इंग्लिश हो गया L2,
लैंग्वेज 2, चूँकि इंग्लिश ही उसको ऑथोराइज रूप से पढ़ रहा है वो बच्चा। तो अगर यदि बच्चा टीचर कहे कि व्हाट आर यू डूइंग, तो बच्चा अगर कहे कि आई एम स्टडिंग, तो ये हो गया L2 और L2 में ही जवाब देना। तो ये चीज़ बहुभाषी का उदाहरण नहीं हुआ मिश्रित भाषा का। अगर यदि टीचर कहे कि व्हाट आर यू डूइंग और बच्चा कहे कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सअप हुआ, इसीलिए तब मिश्रित भाषा होगा। इसीलिए ये तीनों सही है, ये गलत है। देखिए ऊपर में, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। तो दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त ये तीनों का है, लेकिन ये देखिए सेकंड वाला नहीं है। शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखने के लिए नहीं हम बताते हैं, चूंकि साथियों हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग जानते हैं सुबोपली, सुनना बोलना पढ़ना तब लिखना, सबसे अंतिम में लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसीलिए पहले सुनना बोलना ये सब जरूरी है। अगला है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? परिचित भाषा, क्योंकि परिचित भाषा में ही बच्चे अच्छी तरह सीखते हैं। अगला सवाल है, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुने। तो गलत वाक्य क्या सुनिएगा, यहाँ पे देखिए 3 गो सही है, एक ठो ये सेकंड वाला गलत है। अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये पहले भी देख चुके हैं, कम ये रिपीट क्वेश्चन है। आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? यहाँ देखिए ये बोला, L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक क्या व्याकरण, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान एफएल मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। हमेशा मातृभाषा या परिचित भाषा की बात हो रही है साथियों, क्योंकि इसी से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और यही जो है सो अच्छा है। ये देखिए इथियोपिया वाला हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ये चूंकि हम 2 सेट बनाए, तो उसमें 2 सेट में ये बहुत सारा रिपीट क्वेश्चन आता है, इसी से आपका सवाल आएगा, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? देखिए तीनों नहीं है, जो ब्लू कलर है वही नहीं। मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषा नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता, ये गलत बात कह रहा है। अगला सवाल है, इसीलिए लेकिन आंसर यही सही आपका है, मातृभाषा जो ब्लू कलर यही सही आंसर है, लेकिन कह रहा है गलत यहाँ पे। चलिए अगला सवाल है, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। भारत में हुई 2001 जनगणना के वर्ग के सामने आई है, अधिकतर लोग एक से अधिक भाषा बोलते हैं, ये भी सही है। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। सबसे लास्ट वाला, जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। अगला देखिए सवाल है, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं लिंक भाषा, इसको लिंक भाषा कह सकते हैं। इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है, L2 में बोलना और बच्चे भी L2 में जवाब देना। देखिए, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? परिचित भाषा। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग से के बारे में क्या कहती है? छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना चाहिए। मान लीजिए बच्चे अगर हिंदी तुतला के भी बोल रहा है तो तुतला के ही हम चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं हम क्या स्टैंडर्ड में चलेंगे, इसीलिए पहला सही है। भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? जिम कमिंसी, तो देखे थे पहले हम लोग। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना पड़ेगा? वही रमेश, जिसे घर में भोजपुरी रहेगा और स्कूल में अंग्रेजी सीखेगा वो। अगला है, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? देखिए, इसका हम लगा दिए से NCF 2005, लेकिन होगा यहाँ भारत का संविधान, इसको लगा लीजिएगा, ये गलत है। चलिए अगला है, कथन को चुने। गलत कथन कौन सा है? चुन लीजिए, तीनों ही सही है, लेकिन मातृभाषा अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है, पहले भी हम देख चुके थे। तो साथियों, कुल मिलाकर के हम यहाँ 40 सवाल या उससे कुछ होगा, 37-38 सवाल हम दिए हैं, इसी से आपका सवाल आएगा। तो पूरा वीडियो को देखिए, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे L1 L2 के बारे में अच्छी तरह से हम समझाए हैं। तो चलिए साथियों, अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे तो वीडियो के एंड स्क्रीन पर जो वीडियो आता है उसको भी देख
देखिए। और फिर अगर आपको लिंक नहीं मिल पा रहा हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक हम दे दिए हैं। लिंक से अपने दीक्षा ऐप पे जा करके डायरेक्ट यहीं से आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। और इसे पहले कॉपी में उतार लीजिए और उसके बाद जो है सो अपना सवाल बनाइए और 20 में 20 सवाल हल करके और 100% मार्क्स ला करके आप अच्छी तरह से अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए, सर्टिफिकेट पाइए। चलिए साथियों, नई वीडियो के लिए जय हिंद साथियों, जय भारत।